गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने आपकी एसएसटी का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक अपने आप में बेमिसाल है और ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा आज का टॉपिक है सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है इन इंडिया में। कैसे? टॉपिक समझ में आ गया होगा। सौर ऊर्जा का भविष्य इंडिया के अंदर सूटेबल है, उज्जवल है। कैसे? तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा सौर ऊर्जा होती क्या है। देखो, सिंपल सी बात है। सौर का अर्थ होता है सूर्य। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ऊर्जा की तो इंडिया में कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा का दूसरा नाम है अक्षय ऊर्जा। अब आपको बताते हैं अक्षय का मीनिंग होता है। अक्षय का मतलब कभी न खत्म होने वाला। जो सौर ऊर्जा है वो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। बाकी जितने प्रकार की ऊर्जा है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे, लेकिन सौर ऊर्जा कभी न ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। अब ऊर्जा किस लिए चाहिए होती है? जिंदगी में हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। आप कुछ बोल रहे हो, आपको ऊर्जा चाहिए। आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी को ऊर्जा चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, गाड़ी में ऊर्जा? अरे भाई, गाड़ी में ऊर्जा होगा तभी तो वो चलेगी, पेट्रोल ऊर्जा का काम करेगा। यहाँ तक कि अगर आप सो भी रहे होते ना तब भी आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। तो बिना ऊर्जा के तो कुछ है भी नहीं। मतलब हर कोई थोड़ा ना ऐसा होता है कि बिना ऊर्जा के चल रहे हैं। चलो बात आप पे आते हैं। तो सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? इसको हम फोटोवोल्टाइक विधि द्वारा सौर ऊर्जा को, जो सबसे मेन पॉइंट आपने याद करना है वो ये याद करना है कि सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक विधि द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कि सौर ऊर्जा से आप पंखे चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। किससे? सौर ऊर्जा से। और कोई स्विच लगाना ना वास्ता, सिंपल अपने उसके लाइट को सेविंग करो, इन्वर्टर में चेंज करो उस विधि द्वारा, और अपने जितनी मर्जी बिजली चलाओ। और अगर आप बिना उसके यूज़ करते हैं तब अगर आप एसी चला लें तो अपना ध्यान एक मीटर की तरफ होता है। मीटर से डब 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 वैसे चल रहा होता है, फटाफट फटाफट यूनिट निकाल रहा होता है। और जिन्होंने बिल भरना होता है महीने या 2 महीने बाद, उनको तो वैसे ही सांस सूख जाती है। आ गया बिल, आ गया बिल, आ गया बिल। अब कर क्या सकते हैं? तो इससे बढ़िया है क्यों ना हम अपने घरों के ऊपर जो सौर ऊर्जा का पैनल लगवा लें। जितनी मर्जी लाइट यूज़ करो, कौन मना कर रहा है? जबकि अगर आप ज़्यादा सौर ऊर्जा ज़्यादा बना लेते हो तो सरकार आपसे सौर ऊर्जा खरीदती भी है। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा का संयंत्र है वो गुजरात में माधोपुर के पास स्थित है। दूसरा जीके का क्वेश्चन याद हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले इंडिया में सबसे बड़ा
सौर ऊर्जा का संयंत्र कौन सा है? तो आप आंख बंद करके बोलो जी, गुजरात में। कहाँ पर? माधोपुर के पास। सिंपल। अब 2 जीके क्वेश्चन आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अब गांवों के अंदर, शहरों के अंदर बड़ी तेज़ी से सौर ऊर्जा का यूज़ हो रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों के अंदर उनकी जो छत वगैरह होते हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा के पैनल लगाए गए हैं, ताकि पूरे स्कूलों में, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर सूर्य से प्राप्त बिजली को ही यूज़ किया जाए। आप सोच के देखो, बिना प्रदूषण रहित ये ऊर्जा है। अगर हम सौर ऊर्जा का यूज़ करते हैं तो जो उपले हैं, उपले, अरे उपले नहीं जानते हैं? आई थिंक आपकी लैंग्वेज बचौड़ा, वो थेपड़ी होती है, थप थप थपते हैं। आई थिंक वो गोबर से बनती है, जो गोबर से मलाई बना के वो बना देते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो जो उपले होते हैं ना, उनकी संख्या, उनमें कमी आ जाती है। अब अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो उससे पर्यावरण भी तो प्रदूषित होता है। मानना कि ठीक है ऊर्जा मिलती है, लेकिन पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। सौर ऊर्जा में काफ़ी हद तक पर्यावरण को जो नुकसान से बचाया जाता है। सौर ऊर्जा से पर्यावरण भी संरक्षण होता है, पर्यावरण को बचाया जाता है, बहुत ही कम पर्यावरण को नुकसान होता है। और सौर ऊर्जा की वजह से उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई मीन टू से, मैं समझ गया आपको क्या कहना चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा की वजह से उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये सारे टॉपिक, ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप चाहते हैं कि आपके पास ये छोटी छोटी ट्रिक आती रहे समझने के लिए। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आती रहे। कल नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।